देखिए बड़ी अजीब जिंदगी है कि जो टेढ़ा है उसको छोड़ दिया जाता है, जो टेढ़ा है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो सीधा है उसको ठोक दिया जाता है। दीवारा में कांटी ठोका मरिया मार लो टेढ़ो वाले और फेंको सीधो सीधा कांटी रखा मारा खटाक अंदर घुसे। अल्लाह का करम है, बड़ा अच्छा मजमा है। लेकिन ये जो हमारे बच्चे खड़े हैं इनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे बच्चों बैठ जाओ भाई, इधर वाले बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए समझदार बच्चा है। अच्छा देखिएगा इसमें जितने बच्चे हैं खड़े ये सब पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। कोई एम में है कोई उम में है। बैठो बैठे बाबू, इधर पढ़ा लिखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, ये सब पढ़ा लिखा बच्चा है। अच्छा इधर कुछ बच्चा है वो बीच में है, जी लगाकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले तो एक वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कुरान में कहता है मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। अद्दुआ मुखुल इबादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ जो है वो इबादत का ये मग़ज़ है, ब्रेन है, जिस्म का जो मेन चीज ब्रेन है, दिमाग है, वो दुआ एक हथियार है। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है। मांगो तो सही। मदरसे के जलसे के बाद याद रखिएगा, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी का काम है तो बताइए हमको। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है, लेकिन जानवर में इंसान में फर्क ये है कि वो बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। लेकिन सुनो, बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, फिर आप बहादुर बनेंगे। समझ रहे ना? ये बहादुरी है इंशाअल्लाह। मुझे तो वक्त नहीं बताया गया, तो मैं चाहूँगा कि इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, ज़्यादा परेशान आपको ना करूँ। 45 से 50 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जश्न दस्तारी फजीलत आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वो समा आप लोगों ने देखा, वो मंज़र आप लोगों ने देखा है। आपकी इजाज़त हो तो उसके ऊपर मैं एक मतला एक शेर में सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले हम्द बारी ताला, मैंने कहा कि जो कबूलियत की घड़ी है, रात का आखिरी हिस्सा है, इस वक्त बंदा दुआ मांगे वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ रद्द नहीं होती। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगो और कुर्बान जाओ। हदीस पाक में है कि अल्लाह आसमान दुनिया, आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया में अल्लाह आता कहता है, ऐलान करने वाला कहता है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला है, कोई अपने रिज़्क़ के इजाफे की दुआ करने वाला है, कोई बीमार हमसे शिफा मांगने वाला है, कोई परेशान हाल हमसे परेशानी को दूर करवाने वाला। और सदा आती है। हम सोए रहते हैं, भूल गया नहीं, हम सोए रहते हैं, तो इंशाअल्लाह जगेंगे, दुआ करके घर जाएंगे, और जा करके क्या करेंगे? घर जाके क्या करेंगे? सो जाएंगे। असली जलसा सुनने वाला यह है। फजर पढ़ेंगे,
फजर कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिए, अभी मौलाना रमजान साहब और कुर्बान जाइए, मौलाना रमजान साहब जो सुपौल से तशरीफ लाए थे, बहुत अच्छा बयान फरमा रहे थे और सूद के बारे में आपने फरमाया। सूद के बारे में बयान हुआ ना, अब बस्ती का नाम नहीं लेंगे, यहाँ जुमा पर एक मस्जिद हम गिला रहे हैं। ये आलिम साहब बेचारे वो कहीं सफर में थे, वो तो जुमा का वक्त हो गया, वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तो लोगों ने उसको बोला कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए, तो हम पीछे से आए तो सफ में बैठ गए, तो वो सूद के ऊपर बेचारे उन्होंने बयान किया। नमाज खत्म हो गई तो सारे लोग निकले, हम भी निकले, वालिम साहब भी निकले। एक आदमी कही, सुनो तो घर का जाना, बोला क्या है, फला जगह के, बोला आइंदा ते अगर ये मस्जिद में एला तो पेन तो पता ये चला कि सुखोर है, इसको ये बात बुरी लग गई कि सूदा ऊपर तकरीर करने गए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया? देखिएगा, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर में 18,000 मखलूकात को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया, और उन 18,000 में से एक इंसान भी है। मुर्गी है, कौवा है, मैना है, चिड़िया है, गौरैया है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब है, उनमें एक इंसान भी है। अच्छा देखिएगा, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमावे? अरे बोलो नहीं, मुर्गी कमावे? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई नहीं कमाता, सिवाय इंसान का कोई नहीं कमा, कोई मखलूक नहीं कमा रही है। कुर्बान जाओ, हम कमा रहे हैं और कुर्बान जाओ, फिर भी पेट नहीं भर रहा। हम कमा रहे हैं फिर भी नहीं पेट भर रहा है, वो नहीं कमा रहा है, मस्त है, हमसे अच्छा है ना वो। परिंदे देखते होंगे आप, परिंदा को देखते होंगे, सुबह परिंदे उड़ते, चिड़िया उड़ती है घोंसले से, रिस्क की तलाश में चली जाती है, और शाम को जब वो अपने घोंसले पे लौटती है ना घर में, तो देखिएगा उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, कल के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं होता। कुर्बान जाओ, उसे यकीन है कि आज मेरा अल्लाह खिलाया है, कल भी मेरा अल्लाह खिलाएगा। हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन नहीं है। खेतक पैसा, धानक पैसा, गहूम पैसा, मकई पैसा, पंजाबक पैसा, सऊदी पैसा, सेविका पैसा, मुखिया पैसा, सरपंच पैसा, सब बरकत। बरकत कहाँ है? बरकत आएगी कहाँ से? ये तो हराम आ रहा, जहाँ हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। आज देखिए हमारे घरों के अंदर ये बीमारी है, अब इधर है कि नहीं है? बंधन लोन है, ग्रुप लोन, हमारी माँ बहनें भी शायद आई हुई है ना। अच्छा देखिए, ग्रुप लोन है, इसमें हमारी माँ बहनों में से कोई मैनेजर बनती है, लेकिन वो मैनेजर यहाँ करो नहीं, बम्बई का मैनेजर, सेंटर लीडर। मेरे माँ बहना तौबा करो, एक बात याद रखना, ये यहूदी साजिश है, ये जो ग्रुप लोन है, बंधन लोन है। अच्छा देखिएगा, ये देख बाबू कहाँ ये लगे अभी छठी आसमान से अभी उतरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वहाँ। इधर सेम कलर का खड़ा हुआ, मैंने क्या हो गया 10 मिनट फिर खड़ा हुआ, कुछ नहीं बैठो, नौजवान और बैठ गया, कुछ देर में तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ था, लेफ्ट जो बोले नहीं जो करेंगे, बोले की कर लीजिए ना, वो यही बाबू বসে যাও, বাবু বসে যাও, তোমার জন্য দোয়া করবো, আলহামদুলিল্লাহ বসে যাও, ওখানে ভালো করে বসে যাও, और इंशाल्लाह इसकी उम्र में रोशनी डालेंगे। मेरी माँ बहनों, सूद से तौबा करो,
ये ग्रुप बंधन लोन, एक बात याद रखिएगा, यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए, मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए। यहूदी जानता है ये हराम खाएगा इसका ईमान खत्म हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। यहूदी जानता है इस बात को। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिएगा भाई? बताया गया कि यहाँ पर बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, या ऐसे ही मर जाएगा, ईमान छीन लो, मर जाएगा। और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों अब भी वक्त है, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर। ये हमारा ये नौजवान, बिगड़ा हुआ नौजवान, हालांकि हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए, सारा मोहल्ला सुधर जाए। ये हमारा नौजवान मुअज्जिन अजान देता है, अजान की आवाज इनके कानों से टकराती है, इनका मोबाइल इनके हाथों से नहीं छूटता है। कुर्बान जाइए। है अच्छा देखिएगा क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया, नमाजी हो, बोले नहीं यहाँ तो नहीं, अभी हमारा कल आग जान दीजिए ना, कल नमाज पढ़ी। बोले कोई नहीं आता, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार आजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया? बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार आजान तुम और दो, एक बार आजान तुम और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर आजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो आजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा है, तो दिमाग खराब हो गई, दीवार आजान मिलती है। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब आजान हुई तो कहे ना आए, और दूसरी मर्तबा आजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मस्जिद गाय मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय का मस्जिद से निकाल के 2-3 घंटा मार के बैल लगा, तो बैल वाला कुछ हो जाएगी, गरम रहेगा, क्या कहना मारना? बोले कहना मारना, मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा ना हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए उमर साहब, सुनो ये जानवर नहीं चाहिए हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते? बोला नहीं नहीं देख। बोला सोचा वो जानवर जी भूली वाली आ भी मस्जिद। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हमद बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 शेर में सुना दूं, कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर का दिया होगा, थोड़ा कलकत्ता इसी जिन बोले वो मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो,
मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ। मुसलमानों नौजवानों, कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो। इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे? एक बात याद रखिएगा, सोना दो तरह का है। एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है। उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है, आप उनके पास जाइए, ए भैया भैया टुआ टुआ भैया, हाँ क्यों रे? अच्छा ये एक आदमी वो सुतलो, वो सुतलो नहीं सिमट हियलो, जो उसका जगह जग जग भैया, ए भैया भैया ए भैया ए भैया, वो सुतलो नहीं थी, वो मटियलो थी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मटिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ हो? इसलिए आप जगो। क्या आपने क्या समझा? हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यही रहना है। अरे बोलिए ना भाई, यही रहना है। सुनिए, अल्लाह ने दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू चाय वाला बैठ जाओ, हमको पता है ये चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। चाह बेचे, जलसा बेचे, सब पैसा लग भाई। बेटा 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 जलसा में तो दुआ करूंगा बस। नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए। क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी।
कुरान ने शराब को हराम करार दिया, कुर्बान जाओ। और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरून इस्लाम में जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जब ये कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो। सहाबाए कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे घरों को बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज अंदर छे कि नहीं हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख खपाची गाड़ी 8 लाख। देखिए है, बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का बियाह है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धोख बच्चा ले देगा। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है? नहीं। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना। इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। और कुर्बान जाओ, अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मस्जिद में इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये जहेज के ऊपर में ये रस्म को खत्म करो, जहेज नहीं मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाले से जहेज लें, तो आपने मना फरमाया कि नहीं जहेज मत लेना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, वो बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए। या हम लोग मना करते हैं धावनी और धावनी पलंग नहीं दिला। मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। अब मौत तो पीछे खड़ी है, अब क्या समझते हो? देखो, मौत की ना वारंटी है ना गारंटी है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत है मौत। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज अल्लाह से वापस नहीं थी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पढ़ा लिखा नौजवान हो, एक बात बताओ, 3 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, ससुर तुमको दिया, तो जो लड़की तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उस लड़की को पता चलेगा ना, वो लड़की को पता चलेगा कि टुरवा हमरा बिहा करे बाबा से 3 लाख टका ले, बाबा के पास पहचान नहीं मिल, बाबा जमीन में चल गई, बाबा सुदम पैसा उठा के दिल, बेचारी मजबूर है, शादी हो गई। बताओ, उसके बाप को तुम तकलीफ पहुंचाए हो, कर्जे में डुबाए हो, वो बीवी बन गई, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? अरे दिलों से इज्जत कर धन नहीं करेगी, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबे धन, अरे बोलो दबाएगी, बदन दबे धन, माथो दबे धन, ये हाँ नट्टी दबा बोला जा मेरा। ये जहेज है क्या? अब इस मौजू को यहीं पर रहने दी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ? कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा है तर्जमे के साथ कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है? है दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, और कुर्बान जाओ क्या नहीं है मेरे कुरान में। ऐ नौजवानों सुनो, अंग्रेजों ने आज से 500, 600, 700, 800 साल पहले साइंस का कहीं वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोले साइंस का वजूद था। ये एक टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये 50-100 साल पहले था मोबाइल। अरे बोलो नहीं, अच्छे ले 100 साल पहले नहीं, 60-70 साल पहले नहीं, 50 साल पहले भी नहीं था। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। है ये अंग्रेजों ने सोचा कि मजहब इस्लाम का पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद है, वो कहता है कि हम जमीन से, मेरा अल्लाह हमको 7 आसमान पार लेकर गया। कैसे किया? और उनके ऊपर एक किताब नाजिल की गई है जिस किताब का नाम कुरान है। तो अंग्रेज ने कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ा। अच्छा देखिए, पढ़ा ही नहीं, कुरान को पढ़ा, पढ़कर वो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो पता ये चला, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि वो चांद पर चला गया रिसर्च करके। अरे बाप, सही। और आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ हुआ हो, वो कौम कम जाहिल है। ओहो, सर्चिंग की गई तमाम लोगों में। सुनो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन कौन है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है पूरे मुल्क के अंदर में? तो जानते हैं सबसे पीछे जिसका नाम आया वो किसका नाम था जानते हैं? जोर से बोलो। हाँ, मुसलमान कौम का नाम आया कि सबसे पिछड़ा यही ज्यादा। इसमें तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये एकदम जाहिल है। सोचिए तो सही मुसलमानों,
नौजवानों, यहूदी की तादाद 70 से 72 लाख है। पूरी दुनिया को यहूदी अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, वो हर चीज पर हावी है। हो मुसलमानों, हमारी तादाद देखो, 200 करोड़ 87 लाख से कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? आपके पास जो हथियार आपने उसको छोड़ दिया। कुरान को आप छोड़े हुए हैं, नमाजों को आप छोड़े हुए हैं, हदीस मुस्तफ़ा को आप छोड़े हुए हैं और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम मना नहीं करते तो तुम दुनिया की भी तालीम हासिल करो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। कितने नौजवान मेरा तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमान? हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज कुरान में नहीं है। क्या चीज नहीं है? एक चीज नहीं है कुरान में, सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं। कुरान में झूठ नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। हमारे बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसे हैं, बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। कुरान नहीं पढ़ा और कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक बात याद रखो, अच्छा, इंतकाल तो सबको करना है भाई, मरना सबको है ना? बोलिए ना भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, मरना है ना? कब्र में घर वाले जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में डाल देगा, मिट्टी बराबर करेगा। जैसे ही लोग लौटने लगेंगे, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आप जिंदा होंगे कब्र में, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, बिठाए जाएंगे, आप बैठेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपसे सवाल करेंगे। कब्र में 3 सवाल होगा। अरे बोलो भाई, कब्र में 3 सवाल होगा? अरे होगा। तो वहां जो फरिश्ता सवाल करते वो अंग्रेजी में करती? अरे बोली नहीं, अरबी में करेगा ना? हमें तो अरबी नहीं पढ़ना, हम अरबी नहीं पढ़े, हम अंग्रेजी पढ़े। बेटा को अंग्रेजी पढ़ाए और बेटा को अंग्रेजी इतना पढ़ाए कि बेटा हमारी इतना अंग्रेजी पढ़ की अब अंग्रेजी पढ़ा भाई। जो अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा था, आग लगे ऐसी अंग्रेजी पर। कौन सी तालीम दी आपने भाई? हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़े। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए, बेटी की शादी हो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। बाप मर गया, गुस्ल देना है। बाप मर गया, गुस्ल देना। बेटा कहीं नहीं, हमने तो कहें हम मुर्दास डर लगे ये खा लो गोश्त बता दे बाबू, गोश्त खा दो। बोला नहीं बाबू, हमारा हाथ आधा अच्छा मामू कहे दादा। वो नहीं बाबू, हमें कहियो मुर्दा गुस्ल नहीं देवी तो गोश्त खोरावे वाला मजदूरी करेगा नहीं। 500 टका पैसा वाला था, मरने वाला जमींदार था। तो जमींदार है तो कीमती कपड़ा पहना था। तो जमींदार ना ये बटन खोलने लगा कुर्ता का, कि नहलाना है मुर्दा को तो कुर्ता खोलना होगा ना। तो उसका बेटा आया दौड़ कर, बोला खोला मत है कैंची ला तो गुस्ल देने वाला बोला गे बाबू ये नया कपड़ा जी कने बर्बाद भाई दी मत काटे, खोली दी जूते पहनी लिए। बोला तो दिमाग खराब है, हम मुर्दा कपड़ा में तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि मुर्दा कपड़ा नहीं पहने, अब मुर्दा बिल्डिंगों में रहे
मुर्दा गाड़ी चले हुए ये तो क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है, इमामुल अंबिया। हुजरे में अपने कमरे में आप आराम कर रहे जमीन पर, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नु इजाजत लेकर दाखिल हुए, और दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आप उठकर बैठ गए, देखते क्या है कि पीठ पर मिट्टी लगी हुई है। घर के तरफ हुजरे में निगाह दौड़ाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो देखा कि ये पानी का मशकीजा है और 1-2 चमड़ा लटक रहा है, इसके सिवा घर में कुछ नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक वो कैसर और किसरा के बादशाह को देखता हूँ जो महलों में रहते हैं, नरम गुदाज बिस्तरों पे आराम करते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं, या रसूल अल्लाह एक आपको देखते हैं। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उमर उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए आखिरत है। मुसलमानों, ये दुनिया बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। इसलिए इंशाअल्लाह कितने लोग हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले, इस इदारे से मोहब्बत करने वाले, जन्नत में घर बनाने वाले, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ इंशाअल्लाह हम उसके लिए करेंगे। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द हुए नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो लोग भी शामिल हो जाइएगा जो बीमार है, इलाज कराते करते थक गए, दवा फायदा नहीं पहुंचा रही है, इंशाल्लाह वो भी हिस्सा लेना, वो भी लोग हिस्सा लीजिएगा जो परेशान है, बहुत परेशान है, घाटा नुकसान हो रहा है, बिजनेस में कारोबार नहीं बढ़ रहा, वो भी हिस्सा लेना। सदका करो, अल्लाह तेरे कारोबार को, माल को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और कुर्बान जाओ, मुझे इसमें जो भी 12 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चों, कितने बच्चे हो गए? अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? अरे चाहते हैं ना, चाहते हैं ना? तो इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार होइए। इंशाल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, 10-10 हज़ार, आप 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं, आप 5 लाख भी दे सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं, हम ले लेंगे। 10,000 रुपए देने वाला या 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई 2 आदमी तैयार हो? अपनी माँ या अपने बाप के नाम से ये मदरसा में इंशाल्लाह ताउन कर दो। और जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, ये सदका जारिया है। आज ये मदरसे में पैसा देकर आप मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। सदका जारिया है ये सदका जारिया है। ये मदरसा दारुल उलूम मदनी जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। चाहे बेटा याद करे या ना करे, चाहे बीवी याद करे या ना करे, चाहे भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी कुछ ऐसा करके मर जाओ कि कब्र में अल्लाह कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए, पहले 5 आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब मुसलमान, वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब मर्द मुजाहिद है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह सवाब की नियत से 5,000 या 10,000 रुपए इस मदरसे के अंदर मैं ताउन करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से
पहला नाम उसके पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। ये हजारों का मजमा है, कई हजार लोग यहाँ हैं। अब मैं जानता हूँ ये मसूरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और आपको खुशहाल बनाए, मेरी दुआ रहेगी इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई 5,000 या 10,000, देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दीजिए, इंशाअल्लाह कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला कोई सखी है भाई इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 5,000 10,000, हम आपसे क्या 50,000 1 लाख मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर। अभी इसी महीने के अंदर में रांची में जलसा हुआ, आपको पता है मदरसे का जलसा था। मैं 10,000 रुपए से मैंने शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ कई लाख रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ेगा और अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अपना ईमान को मजबूत तो बनाओ। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला, तुम एक नेकी करोगे 10 नेकी, एक नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों के अंदर में आता है तुम 1 रुपया सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। तबारक भाई टेंट वाले 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये तबारक बाबू, ये नौजवान हर जलसे में पहुंचता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जलसे में ताउन करता है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह रोटी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई और नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 या 10,000 देने वाला। हम आपसे आपकी खेत नहीं मांग रहे, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मांग रहे। हम आपकी सारी दौलत नहीं मांग रहे। 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। 10,000 अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा, अल्लाह होने नहीं देगा। अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा, माल को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, सोना को बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह किस रास्ते से देता है, कहाँ से देता है, किधर से देता है, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। वो आलिमुल गैब व शहादा है, जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर आए हैं, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। मुसलमानों, ये मदरसे हमारे हैं, ये दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसों में ताउन कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपके ताउन से ये इदारे चल रहे हैं, आपके ताउन से मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप ताउन करते रहेंगे, ये इदारे चलते रहेंगे, ताउन करके मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा, अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, आजा बाबू यहाँ जा, आगे आ जाओ माशाअल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। तीसरा नौजवान भी तैयार हो गया माशाअल्लाह। क्या कहने हजरत सरवर भाई 5,000 रुपए। सरवर बाबू 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। आजा बेटा दुआ कर देंगे, आ जाओ दुआ कर देंगे कस के पास। क्या साबिर भाई कहाँ गया? साबिर भाई कहाँ के हैं? मुसलिया के, यही का बच्चा। सुबह दे देगा, सुबह दिएगा ना, सुबह देगा बच्चा 11,000। आपका नाम जोहराब। कितना रुपए? कितना? 5,000 रुपए। फोन पे कीजिएगा। इसकी रखिए। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 5 জন হয়ে গেল? কি বলছিস রে বাবা? 4 জন হলো। क्या बाबू? 5,000। हाँ, ये बाबू का 5,000 रुपये लिख दिए। नाम बताइएगा बस। साबिर साहब अपने माँ बाप के नाम पर दिए। जोहराब आलम
माशाल्लाह। 4 जन हो लो माशाल्लाह। 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाबू। एक बात याद रखो, আমি আগুয়ে বলিয়েছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, अल्लाह कुरान कोचे। यहाँ जो दो एक नौजवान और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। आजा बेटा आजा। हे बाप रे बाप, सलमान खान इसके आगे फेल है। आजा वाह बेटा वाह। हाँ तो क्या सलमान खान होगा मुंबई में होगा, वो यहाँ है। अरे ये बच्चा मेरा देखो इंशाल्लाह मदरसा बनाने के लिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रकम को अपने पैसे को मदरसे में लगाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह कमाई में इस बच्चे की बरकत अता फरमा दे। भाई उड़ा आबे दंग नहीं उड़ा हो, असली आदमी ने आबे दी माशाल्लाह। मुखिया का बेटा है। हाँ आजा बेटा, हम दुआ कर देंगे अल्लाह तुमको भी एमएलए बना दे। मुखिया महबूब आलम 15,000 प्रेसिडेंट मुखिया यहाँ के मसूरी आ गया। ए बेटा सुनो, क्या ये बच्चे का नाम क्या है? दानिश। ना इधर 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 बुलाइए दानिश, इधर बेटा, इधर आओ बेटा। मेरे बड़े बेटे का नाम दानिश है और दिल्ली में भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम मेरा बेटा हुए, कितना लिखा है? 15 बेटा 15। तुम्हारे लिए भोजपुरी सुना दें। नारे तकबीर। 20,000 रुपये। 20,000 पर चिंगड़ी क्लोज ते वक्त अगर चिंता मत करिए, पूरा कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़िए। देखिए रोज जलसा है, एक दिन की तो बात है नहीं। अब अक्टूबर से ही जलसा कर रहे हैं, 16 फरवरी तक सारी तारीखें फुल है, तारीखें रोज जलसा करना है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मदरसे का फायदा हो जाए। अल्लाह इस बच्चे दानिश की, ये इन्होंने 20,000 रुपये दान किया है, या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो देखो, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, अभी बेचारी वो लाठी के सहारे जा रही थी, ठोकर लगी गिर गई। वो बुढ़िया गिर गई तो अब उठ ही नहीं पा रही है। अब वो इंतजार कर रही, कोई ऐसे हमरा उठे तो वो बुढ़िया लेटी हुई है सड़क के किनारे। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर लो, वो मोटरसाइकिल खड़ी करके बुढ़िया उठल गए, दादी उठे 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 करे सुन लो। बोला बेटा गिरी लाने में, उठे उठे उठे, हाथ पकड़ी बुढ़िया उठल के, बुढ़िया बदन झाड़ की बोले के, बुढ़िया बोले के बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे देने बेटा, मैं दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो।